हाय दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। सीखते रहिए, ज़िंदगी भर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी स्टार्ट किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़ चुके, प्रोनाउन पढ़ चुके, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने जो एक नया चैप्टर चालू किया है वर्ब का भी मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है कि वर्ब क्या होता है, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जो दो प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं हेल्पिंग एंड मेन वर्ब, हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ब का ही कॉन्सेप्ट है, राइट। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट जैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं कि तीन जो वर्ब होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग हेल्पिंग और मेन वर्ब पढ़ चुके हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, फिर रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो हम लोग ट्रांजिटिव ये सब तो पढ़ेंगे, लेकिन आज सबसे कॉमन चीज़ जिससे वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फाइनाइट नॉन फाइनाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। इस वर्ब्स में क्या होते हैं, हम अगर ठीक से अगर रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हम जान गए तो 90% ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें इंग्लिश का नॉलेज आ जाएगा। क्योंकि रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स हेल्प भी करते हैं जब हम बात करते हैं। व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश इट हेल्प्स टू क्लेरिफाई ऑल द थिंग्स। अगर हमें ये चीज़ के बारे में क्लेरिफाई है, इफ़ वी नो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स 100% क्लियरली, तो ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर देंगे, सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, आज पढ़ेंगे रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने लिखा है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स, तो रेगुलर इरेगुलर का मतलब क्या होता है हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो जैसे रेगुलर इरेगुलर की जगह हम लोग ये भी लिखते हैं वीक वर्ब्स, और एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, ये दोनों वर्ब्स भी होते हैं, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं वीक वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो आज हम लोग देखेंगे इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है और रेगुलर वर्ब्स क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा जानते हैं, राइट। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि वर्ब के बारे में हम जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, एक्शन के बारे में बताता है। उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब हम लोग बताते हैं, जिसमें क्या होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स में हम लोग जो फॉर्म्स पढ़े हैं फ्रेंड्स, फॉर्म्स, वो फॉर्म्स क्या होता है, 5 फॉर्म होते हैं वर्ब्स के। वो हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं हुआ। आप देखिए, वर्ब 1 को बोलते हैं V1, ये V2, ये V3, ये V4 और ये V5। V5 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ब 1 जो होता है वो ऑलवेज किस में हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है, याद रखिएगा। हमेशा वर्ब जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होता है फ्रेंड्स। देन कम्स टू वर्ब 2। वर्ब 2 हम लोग हमेशा पास्ट में यूज़ किया जाता है, राइट। ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये पास्ट का ही थर्ड फॉर्म है। लेकिन फिर बेसिकली देखिए, मैं देखा हूँ अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं, कोई भी होते हैं, तो प्रेजेंट पास्ट ये तो क्लियर हो जाता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता कि पास्ट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, दोनों ही पास्ट है, दोनों ही पास्ट के फॉर्म है, लेकिन कुछ डिफरेंस है दोनों में। वो डिफरेंस क्या है वो आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वर्ब 4 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं ING फॉर्म, ये फॉर्म बोलते हैं। V5 जो होता है वो S और ES फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब किसी वर्ड में S लगेगा, किसी वर्ड में ES लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ब। हम लोग यहाँ नाउन लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। नाउन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो नाउन होता है।
वर्ब क्या है? एक्शन है। नाउन नेम है, वर्ब एक्शन है। तो हम लोग दुनिया में जितने भी वर्ब्स होते हैं उसको लिखेंगे, इसलिए वर्ब वो, क्योंकि बहुत जन को दिमाग में आता ही नहीं वर्ब वन वर्ब टू क्या होता है। ये वर्ब वन वर्ब टू तो छोड़ो, वर्ब क्या होता है बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, पता ही नहीं रहता। तो सबसे पहले वर्ब जान लीजिए, वर्ब काम होता है। तो इस दुनिया में जो भी वर्ड्स है जो काम से रिलेटेड है, हम लोग जब मैं वर्ब पढ़ाया था तो उस टाइम मैं बोला था जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम काम करेंगे वो सारे वर्ब्स होते हैं, वो सारे मेन वर्ब्स। तो ये कौन से वर्ब है? ये सारे वर्ब जिसको काम बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आता है, ये कौन से वर्ब है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर ये मेन वर्ब है? तो हम जो भी करते हैं, मैं उस दिन भी बताया था कि सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो काम करते हैं सारे मेन वर्ब्स करते हैं। तो ये सारे मेन वर्ब्स हैं। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे, जो काम के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मैंने उस दिन मेन वर्ब के बारे में बताया था, गो, वॉक, स्लीप, रन। तो जिस वर्ड में मैं बताया था कि ना वर्ड जिसमें लग जाएगा वो होगा वर्ब। खाना, पीना, सोना, देखना, जागना, ये सारी चीज़ें क्या लगेंगी? वर्ब्स लगेंगी। तो आइए पढ़ते हैं। तो वर्ब वन जो प्रेजेंट में यूज़ होता है, सोचिए वर्ब वन में एक एग्जांपल लिया, गो, राइट। गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो फ्रेंड्स गो का पास्ट टेंस क्या होगा? क्या होगा? वेंट, पता है वेंट होता है। V3 फॉर्म क्या होगा? V3 हमेशा बहुत जन को मैं देखा हूँ यही वाला जो है बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आज उसको पूरा क्लियर कर दूंगा। वेंट होता है, गॉन होता है। V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जिसको हम लोग ING फॉर्म लिखते हैं। तो क्या करेंगे? गो में एक ING को बैठा देंगे तो मिल के क्या बन जाएगा? गोइंग। और इसमें V5 क्या बनेगा? गोज। इस तरीके से वर्ड होते हैं। दुनिया में बहुत सारे वर्ड होते हैं। कैच, ये सारे वर्ब है। गो, वॉक, स्लीप में जिस दिन बताया था, मेन वर्ब का जो एग्जांपल बताया था उसी यही, क्योंकि वही मेन वर्ब ही हम लोग जो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री करें, ये सारे मेन वर्ब्स ही हैं। ठीक है। कैच, कैच का पास्ट, ये काम है। कैच एक वर्ब है, काम है, क्रिया है। तो कैच का पास्ट टेंस क्या है? कॉट। और ये भी कॉट। ये कैच में क्या लग जाएगा फ्रेंड्स? ING लग जाएगा, कैचिंग। और इसमें कैच में क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, जो मैंने बताया था, राइट। इस तरीके से होता है। ठीक है। जैसे टीच, टीच का पास्ट टेंस क्या है? टॉट। यहाँ भी टॉट। यहाँ पर क्या लग जाएगा फ्रेंड्स? टीच में क्या लग जाएगा? एक ING लग जाएगा। और ये टीच में क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, टीचर्स। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। गो, वॉक। तो अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। तो रेगुलर वर्ब्स किसको बोलते हैं? जो कि क्या होंगे? तीनों सेम होंगे, जिसका V1, V2 और V3 लगभग, मतलब सॉरी, तीनों सेम होंगे। तीनों सेम होंगे, या V1 V3 सेम होंगे, या V2 V3 सेम होंगे, या V1 V3 V1 सेम होंगे, ऐसा होगा मैक्सिमम। तीनों सेम होंगे या फिर इनमें से कोई दो भी सेम होगा तो वो रेगुलर वर्ब्स में आता है। अब यहाँ देखिए गो लिखा है, गो अलग, वेंट अलग, गॉन अलग, तो ये रेगुलर नहीं होंगे। ये कौन से वर्ब्स होंगे? ये इरेगुलर वर्ब्स होंगे। अब थोड़ी देखिए कुछ आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कैच, कॉट। कॉट मैं क्या बोला था? V2 V3 समान होने से भी चलेगा, V1 V3 समान होने से भी चलेगा, या तीनों समान होने से। तो ये क्या है? दोनों समान है, तो ये क्या है? रेगुलर। टीच, टॉट, टॉट दोनों समान हो गए। तो कोई भी दोनों समान हो या तीनों समान हो, वो चीज़ रेगुलर वर्ब्स में आता है। लेकिन ये जो वर्ड है देखिए, और मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा जो रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, कट, पुट। तो कट का V2 भी कट और V3 भी कट। इसका कटेड आता है नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत जब सोचते हैं, मैं बहुत बार बताता हूँ कि मैक्सिमम में ED लगा दोगे तो पास्ट टेंस हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ED लगाता है, जो कि नहीं होता है, राइट। कट। इसमें क्या होगा? कट में फ्रेंड्स ING लग जाएगा, एक ING लगा, कटिंग। और इसमें CUTS, S लग जाएगा, क्योंकि मैं बोला था किसी में S लगेगा, किसी में ES लगेगा। तो कट में क्या लगा? S लगा, ये वर्ब में। ठीक है। तो ये है। तो पुट का भी सेम चीज़ आएगा, पुट। यहाँ भी क्या आएगा? पुट। यहाँ पर क्या आएगा? पुट में एक ING आ जाएगा, क्योंकि V4 ING है, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा? पुट में एक S आ जाएगा। ठीक है। तो जिस तरीके से मैं कैच लिखा था, कैच में ES आ गया था तो कैचेस हो गया था। मैं क्या बोला? ये S लगेगा या फिर ES लगेगा वो वर्ब में।
ठीक है, तो फिर बात समझ में आ गई। तो क्या हम लोग यहाँ नाउन लिख सकते हैं? नहीं, नाउन अलग चैप्टर है। नाउन क्या है? नेम है। हम लोग वर्ब, दुनिया में जो जो काम होते हैं वही वर्ड सब बांचना है, वही सब सिलेक्ट, क्योंकि वर्ब काम ही होता है ना। नेक्स्ट कम टू, तो ये हो गया आपका क्या? रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, अब हम लोग इरेगुलर, जैसे जिस तरीके से गो देखे थे तो तीनों अलग है, लेकिन रेगुलर क्या है? या कोई दो, एक होंगे, दो सेम होंगे या तीनों सेम होंगे। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया रेगुलर। अब हम लोग इरेगुलर का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बिगिन, बिगिन क्या है? V1 फॉर्म है, V1 फॉर्म है, प्रेजेंट है, ये वर्ब जो है प्रेजेंट वर्ब है। पास्ट वर्ब क्या है? बीगैन। इसमें क्या है? बीगन। इसमें क्या होगा? बिगिन में एक ING बैठ जाएगा, बिगिनिंग, और ये बिगिन्स। फ्रेंड्स, आपने एक नोटिस किया? बिगिन, बिगैन, बिगन। देखिए, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म का एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से पकड़ेंगे। बिगिन, देखो बी तीनों में लगा है, यहाँ पर गिन, यहाँ पर ज्ञान, यहाँ पर गन, यही फ़र्क है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ड्रिंक, तो ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या है? ड्रैंक। ये ड्रंक, ये ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंक में ING लग जाएगा, और ये ड्रिंक्स। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो इसमें SS लग जा रहा है और इसमें ING फॉर्म लग जा रहा है, S लग रहा है। ठीक है, ये ड्रंक हो गया, ड्रैंक, ड्रिंक। तो देखिए तीनों अलग हैं। ये है इरेगुलर वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ब 2 और वर्ब 3 में। ठीक है, कि वर्ब टू को समझ में आ जाता है, क्योंकि वर्ब 1 प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का पास्ट समझ में आ जाता है, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये दोनों पास्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें कौन सा पास्ट में क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल में क्या लगेगा, क्योंकि दोनों पास्ट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, वर्ब 2 जो होता है वो प्रेजेंट टेंस का डायरेक्ट पास्ट टेंस होता है। ठीक है, जैसे बिगिन का बिगैन हुआ, ड्रिंक का ड्रैंक हुआ, गो का वेंट हुआ, ये तो अलग हो जाता है। लेकिन V2 V3 में क्या डिफरेंस है? पास्ट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा? जैसे इज का वॉज होता है, एम का आर, एम का वॉज होता है। ठीक है, इज का वॉज होता है, एम का वॉज होता है, आर का वेयर होता है, ये वाला है प्रेजेंट पास्ट। लेकिन ये दोनों में क्या फ़र्क है? फिर देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका V2 भी सेम रहता है, V3 भी सेम रहता है। जैसे मैंने बताया था टीच का क्या होता है? टॉट। ठीक है, कैच का क्या होता है? कॉट। तो सेम होता है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस में V3 लगाना है, कौन सा सेंटेंस में V2 लगाना है, कन्फ्यूजन होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग वर्ब टेंस पढ़ेंगे तो वर्ब 3 जो है वो हमेशा हैज़ और हैव या फिर हैड से डिफरेंशिएट किया जाता है। जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि मैं आपको वर्ब पहले क्यों पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि जब इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा चीज़ें। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये हैज़ है, ये हैव है और ये हैड है, कि इससे V2 V3 में फ़र्क होता है। V2 में हैज़ हैव हैड नहीं होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। लेकिन इसमें पास्ट पार्टिसिपल में हैज़ हैव हैड से ही पता चलता है। जैसे मैं बोला फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिया, एक एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसका देख लेते हैं। ठीक है, फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है? कट। यहाँ भी कट है। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका अगर पास्ट टेंस लिखेंगे तो जैसे मैंने लिखा आई कट। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई कट। तो देखिए, अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आई कट लिखा है, तो आई कट क्या है? ये प्रेजेंट भी है और ये पास्ट भी है, क्योंकि कट दोनों जगह लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को अगर पास्ट से पास्ट पार्टिसिपल में करना है तो मैंने क्या लिखूँगा? आई हैड कट या आई हैव कट। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चला फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है? कट सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट है कट, जिसका कट भी होता है, यहाँ भी कट हो रहा है। लेकिन मेरे को V3 फॉर्म में चेंज करना है तो आई कट लिख दूंगा तो V2 फॉर्म हो गया। चेंज कैसे कराना है? हमको एक हेल्पिंग वर्ब डालना, जिसे मैं बोला था इसका होता है।
हैज़ और हैव का। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यही समझा रहा हूँ, फिर देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं गो का। गो का पास्ट टेंस क्या है, V2 फॉर्म क्या है, वेंट है। तो हम लोग सेंटेंस के यहाँ पर क्या है, गॉन है। ये तीनों अलग है, तो ये इरेगुलर वर्ब्स। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आई गो, ये प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस क्या है, आई वेंट, पास्ट टेंस है। लेकिन अब ये तो पास्ट टेंस है, मेरे को पास्ट पार्टिसिपल में करना है, तो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल तो गॉन है, तो आई गॉन तो नहीं लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला कि V2 और V3 में डिफरेंस क्या है, हैज़ हैव हैड का ही डिफरेंस है। इसमें हैज़ हैव हैड नहीं लगता, इसमें हैज़ हैव हैड लगता है। तो मैंने क्या लिखा, आई हैव गॉन या फिर आई हैड गॉन। ठीक है, अब ऐसा चीज़ है, ये डिफरेंस है। ये मैंने गो का जो एग्जांपल बताया। अगर मैं जैसे मैं बोला ड्रिंक का एग्जांपल, तो आई ड्रिंक, आई ड्रिंक क्या होगा, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा आई ड्रिंक, तो ड्रिंक का पास्ट टेंस क्या है, ड्रैंक। मैं पास्ट टेंस में खाली आपको V2 V3 का क्लियर कर रहा हूँ। आई ड्रैंक, मेरे को इसको V3 बनाना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, या आई हैव या आई हैड। V3 फॉर्म क्या है, ड्रंक है ना, ये ड्रिंक है। जैसे यहाँ देखिए, ये ड्रिंक है, ये क्या है, ड्रैंक है, और ये क्या है, V3 फॉर्म ड्रंक। तो V2 ड्रैंक है, V3 ड्रंक है, तो V2 फॉर्म लिखूंगा। अगर ड्रैंक लिखा तो मतलब वो वर्ब 2 है। V2 अगर हम लोग ड्रंक लिखे तो वो V3 है। तो ड्रंक लिखने से तो नहीं होगा ना, उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जो भी मेन वर्ब आता है उसको पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हैज़ हैव हैड लगता है, इसमें नहीं लगता है। तो जहाँ पर हैज़ हैव हैड लगा है, आप समझ जाइएगा कि वो V3 फॉर्म है, और जहाँ हैज़ हैव हैड नहीं लगा, जो वेंट लिखा है, तो वो V2 फॉर्म है। उसको V3 फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो वेंट का V3 फॉर्म क्या, गॉन है। अब गॉन लगाएंगे तो हैज़ हैव हैड लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें हैज़ हैव हैड लगता है, इसमें हैज़ हैव हैड नहीं लगता, ये डिफरेंस है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, आप उसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिया टीच का एग्जाम्पल लिया था, तो टीच का पास्ट टेंस क्या है, टॉट, और V3 फॉर्म है टॉट। अब कैसे करेंगे, कौन सा पता करेंगे, जैसे मैं लिखा आई टीच, ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये तो प्रेजेंट हो गया। अब मेरे को इसको पास्ट बनाना है, तो क्या लिखूंगा, सिंपल आई टॉट, क्योंकि टीच का प्रेजेंट टेंस क्या है, टॉट है। लेकिन मेरे को V3 फॉर्म में बनाना है, तो V3 फॉर्म तो टॉट है। तो बहुत जन इसी में फ्रेंड्स, इसी में ही बहुत जन कंफ्यूज होता है। अब यहाँ भी टॉट है, अब कैसे करेंगे, तो मैं क्या बताया, आई टॉट, सिर्फ आई टॉट, अगर V3 फॉर्म में भी आई टॉट लिख देंगे तो V2 फॉर्म हो गया। क्या करना है, V3 बनाने के लिए मैं बोला था हैज़ हैव हैड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या लिखोगे, आई हैव टॉट या फिर आई हैड टॉट। ठीक है, लिख दिए, तो आई हैव टॉट, आई हैड टॉट, ये हो गया V3 फॉर्म। हैव हैड को अगर मैं काट दे रहा हूँ तो वापस V2 फॉर्म हो जाएगा, आई टॉट। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि V2 में है तो डायरेक्ट पास्ट टेंस लिखेंगे, V3 में है तो उसी पास्ट टेंस के पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में से हैज़ हैव हैड से ही पता चलता है ये V3 फॉर्म है, क्योंकि V3 फॉर्म हैज़ हैव हैड के लिए बना है, और कोई हेल्पिंग वर्ब में नहीं लगेगा। जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, वॉज, वेर, ये किसी में नहीं लगेगा, सिर्फ जो हैज़ हैव हैड आता है उसी में ही V3 फॉर्म चलता है। तो V2 V3 में आज आपको डिफरेंस आज क्लियर हुआ कि V2 डायरेक्ट पास्ट टेंस होता है, और V3 करने के लिए उसको हैज़ हैव हैड करना पड़ता है। राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर मैं डाउट क्लियर कर पाया रहूँगा तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, और प्लीज़ बेल बटन और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि अगर मेरे को लग रहा है कि डाउट हो सकता है, वैसे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आई एम श्योर कि V2 V3 में कोई डाउट हो सकता है, तो फिर मैं उसको बता दूंगा। राइट, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियोज़ के साथ, देखा जाएगा तब तक। राइट, तो अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद।